इसके हाथ के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। फिर मैंने 112 को कॉल की। उसके पिताजी ने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, आज जन्माष्टमी का दिन है और इस जन्माष्टमी के दिन पर हर कोई इंसान खुशी मना रहा है। क्योंकि आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और ये छोटा सा श्री कृष्ण भगवान जो बुद्धि से मंद है, यानी कि मंद बुद्धि है। मैं पवन फोगाट हरियाणा रोडवेज में चालक पद पर कार्यरत हूँ और ड्यूटी करने के बाद अपने भिवानी से और अपने घर के लिए जा रहा था। तो ये बच्चा भिवानी से और जींद वाली बस में बैठा हुआ था। जब परिचालक ने इस बच्चे के बारे में पूछा कि ये बच्चा किसके साथ है और ये टिकट लेगा या नहीं लेगा, तो परिचालक को कोई भी जवाब नहीं मिला। हमने भी खड़ा होकर ये पूछा ये बच्चा किसके साथ है, कि परी बस के अंदर किसी ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा हमारे साथ है। फिर हम भी थोड़ा सा सहम गए। हमने बच्चे से बात की, हमें पता चला कि बच्चा जो है वो मंदबुद्धि है। जो पीछे सवारी बैठी हुई थी उन्होंने हमें बताया कि भैया इसके हाथ के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। हमने उसके नंबर जो लिखे हुए हैं फोन नंबर, उस पे कॉल की। तो वो कॉल जो है उसके पिताजी से हमारी बात हुई। उसके पिताजी ने हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे का पता उसकी मम्मी को होगा। मैं तो फिलहाल अपनी दिहाड़ी कर रहा हूँ और मंडी में हूँ। साथियों, मैंने ये सोचा कि ये बच्चा गुम हो गया तो किसी के घर का चिराग जो है वो बुझ जाएगा। तो मैंने इंसानियत के तौर पे उसके घर वालों को सूचना दे ही दी थी। उसके बाद फिर मैंने 112 को कॉल की। 112 कॉल करने के बाद फिर 112 का सहयोग लिया। 112 की टीम जो है वो अभी आई हुई है और उसके मम्मी पापा को साथ में लेके आई है। साथियों, मैं हमारे जो पुलिस कर्मचारी है 112 की जो टीम है उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो एक कॉल पर हमारी हर समस्या के समाधान के लिए खड़े मिलते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो 112 के जो हमारे साहब हैं उन आए हुए हैं उनसे आपकी बात कराना चाहूंगा। सर, एक मिनट आइए। ये हमारे पुलिसकर्मी साहब हैं जो 112 पे हैं। सर, मैंने आपको कॉल की बच्चे के लिए और आपने मेरी कॉल के ऊपर तुरंत एक्शन लिया। इसके लिए मैं आपकी जो कानून व्यवस्था है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे आगे भी यही सहयोग करता हूं कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर खरे उतरते हैं। पब्लिक ये कहती है कभी कभार कि पुलिस वाले ड्यूटी नहीं करते, तो मैं पब्लिक को भी ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कुछ ही गैर जिम्मेदार इंसान होता है, अपने परिवार में भी हो सकता है, वो एक दो निकम्मा हो जाता है, वो एक अलग बात है। बाकी पुलिस से सुरक्षा सेवा सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जिसका सबूत आज आपके साथ है। तो सर, मैंने आपको कॉल की, आपने मेरी कॉल को रिसीव किया और बच्चे को मैंने बस से उतार के इनके मम्मी पापा को सुपुर्द कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल रिसीव की, आप कॉल पे आए। तो उसके बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो थैंक यू, आपने कॉल किया, फिर हमने इनके बच्चे को माँ बाप को बुलाया, उनको लेके बच्चे के हाथ लेके आए ताकि ये पहचान सके आपस में। पुलिस से कर्मचारियों ने देखो अपना फर्ज निभाते हुए बच्चे के माँ बाप के घर पे गए और उनको साथ में लेके आए ताकि वो अपने बच्चे को पहचान ले कि बच्चा उनका है या नहीं है। तो ये छोटी बात नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमें बहुत ही ज्यादा सुरक्षा दे रखी है। उसके ऊपर पुलिस जो है वो अपना निष्पक्ष काम कर रही है, हमारी सेवा कर रही है। अब मैं आपको बच्चे के माता पिता से भी मिलवाना चाहूंगा। सर नमस्कार। सर, ये बच्चा जो है ये आपका है? जी, मेरा बच्चा है। सर, ये बच्चा इसी तरह से बसों के अंदर घूमता रहता है क्या? ये थोड़ा दिमाग में फर्क है, ये भागता रहता है, वैसे वैसे ठीक है। इस बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा बता रहे हैं कि हल्का सा मंदबुद्धि है। ये मंदबुद्धि होने के बाद क्या आपका फर्ज नहीं बनता आप अपने बच्चों को संभाल के रखें? मैं तो करता काम, जिसकी माँ सर पूछो जी, मैं तो काम पे रहता हूँ, मतलब नहीं सर, देखो बच्चा आपका है तो संभाल आपने करनी है। मान लीजिए ये बच्चा उस बस में बैठा रहता, परिचालक भी इससे नहीं पूछता और ये बच्चा कहीं आगे निकल जाता, कहीं गुम हो जाता, फिर आप लोग क्या करते? आपकी आत्मा पे क्या बीतती? ये बच्चा कहाँ जाता, कहाँ रहता, कहाँ सोता, कहाँ खाता पीता और कौन इसकी रखवाली करता, कौन परवरिश करता? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कृपया आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा मंदबुद्धि है, ठीक है,
तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी निगरानी जो है वो दुगनी कर दीजिए। मम्मी के ऊपर मत छोड़िए, मम्मी भी घर पे काम करे, मम्मी कह दे कि मैं भी घर के काम के लिए व्यस्त रहती हूँ, फिर बच्चे को कौन संभालेगा? आप जी, आप इनकी क्या लगती हो? मम्मी। ये बच्चे की मम्मी है साथियों। तो बच्चा जब घर से निकलता है तो आपको पता नहीं होता कि आपका बच्चा कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। आपका फर्ज नहीं बनता आप अपने बच्चे को संभालें। ठीक है, परमपिता परमात्मा ने इसके साथ कर दिया, ये मंदबुद्धि आपको पैदा हो गया, ठीक है, तो लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से उसकी परवरिश करें। तो इसके बारे में हम ये नहीं कहते कि हम ये कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की मेहर से हमने इस बच्चे को उतार लिया। अगर ये आगे चला जाता तब आपके दिल पे क्या बीतती? क्या करे, ऐसे ही रोज भाग जाता है ये। तो इसका हर रोज का यही काम है। हाँ। फिर कैसे हैंडल करते हो आप लोग? बांध के रखना पड़ता है, तभी बांध के रखा था, फिर भी खोल के भाग गया मुंह से। देखिए साथियों, मेरा फर्ज था बच्चे को उसके घर तक पहुंचाना, और 112 ने अपना पूरा सहयोग हमें दिया। हमारी एक कॉल पर उसके माँ बाप को 112 लेके आई। मैं 112 का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी एक कॉल पर, जो सरकार ने इतना खर्च कर रखा है 112 के लिए, वो हमारी सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, यदि मैंने और 112 की जो पुलिस की टीम है उन्होंने वाकई में कोई अच्छा कार्य किया है तो आप कमेंट करके जरूर अपनी राय देना। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।